अपोजिशन के लीडरान एहतजाज करते नजर आए। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसे बीजेपी हुकूमत की मनमानी से ताबीर किया और कहा कि न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत है, जिन्हें दस्तूरी व जमहूरी तरीके पर चलना नहीं आता। We are proposing is when we in the Congress say we are secular, please be very clear. Secular does not mean a lack of faith or a non-belief in faith or non-adherence to faith. It only means the state, the government doesn't have any preference over any faith, does not have prefers one faith and excludes another faith. But the real crux of the debate in India should not be this, but it should be on the economy, which is going really down, and the BJP must stop all these diversionary tactics which is deployed. So both the houses have been adjourned, have been sanitized today. How do you see this? Days was left and lot of issues. See, I think the biggest blot in this session was that the fact that the 12 members were suspended from the Rajya Sabha and a manufactured majority was created in the Rajya Sabha, which gave the government a free run, which is completely undemocratic, and because the government is unwilling to heed the voice of the opposition. Many issues were not discussed because the opposition was not given its say. In parliamentary parlance, it's always known that the opposition must have its say and the government can have its way. And here the government, while it has its way, does not allow the opposition to have its say. So last question is to you, sir. Priyanka, that she is under surveillance and even her children's Instagram account has been hacked. सस्पेंड हो गया हमारे 12 मेंबर्स को बाहर रख के हम सदन तो चला नहीं सकते, एक। और दूसरी चीज ये है, जो उन्होंने एक्शन लिया है वो मानसून सेशन में जो घटनाएं घटी उसके ऊपर एक्शन लिया, ये भी इलीगल है। या रूल्स को मर्यादा नहीं है, संविधान को मर्यादा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाउस किस ढंग से चलना उसको भी नहीं है। तो सब चीजें बुलडोज कर रहे हैं और बिल एक मिनटों में पास कर ले रहे हैं। सुबह यहाँ पर एक बिल पास होती है और शाम में वहां लाके वो पास कर लेते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, नहीं भेजते। अच्छा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सभी लोग मिल के रहे, वो भी नहीं करते। तो ये क्या है, एक टाइप का ऑटोक्रेसी है। इसका तो हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए हम सबसे अपील करेंगे, सब अपोजिशन मिलके ऐसे ऑटोक्रेट गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। भैया जी जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरा गांधी वांग्मय पढ़ लें और गांधी की तमाम वॉल्यूम्स पढ़ लें, उनकी प्रार्थना सभा में दिए गए प्रवचन समझ लें। अगर इतना ही समानता होती तो बापू हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते नहीं करते हैं ना, हिंदू धर्म हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बापू से बड़ा हिंदू कौन हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म अपनी विशेषताओं कमियों के बावजूद महासागर है, हिंदुत्व तालाब है, तालाब और महासागर की तुलना नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक मरतबा फिर से राम मंदिर ट्रस्ट और राम मंदिर की तामीर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के मामले में बदनवानी का इल्जाम आयद किया, साथ ही बीजेपी को सीधा मौरिद इल्जाम करार दिया। के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता विधायक मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं।
और वहीं